परंतु कहीं की अगर गांधारी से सीख ले तो डॉक्टर से कह दे उसको पलंग डाला तो मेरे को भी डालो, उसको इंजेक्शन लगाया तो मुझे भी लगा, उसको बाटल लगाई तो मुझे भी बाटल लगा। गांधारी से अगर कहीं की सीख ले। भगवान से निवेदन ऐसी मत भेजना। बड़ी विचित्र थी माता, कितनी विचित्र थी, जिसके 100 पुत्र मरे हुए पड़े थे, 100 पुत्र मरे हुए पड़े हैं, और भगवान कृष्ण से कहती है कन्हैया मैंने आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी, आज तक मेरे पुत्रों को नहीं देखा, कम से कम मर गए उनका शव तो दिखा दे। कन्हैया ने कहा चलो। गांधारी का हाथ पकड़कर भरी सभा में युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र की भूमि पर उसको ले जाकर पट्टी खोली, तो पट्टी खोलते से सबसे पहले गांधारी ने प्रकृति देखी और बेर के पेड़ पर बेर लगा हुआ देखा। पुत्र मरे पड़े थे और बेर खाने की शुद्ध पड़ गई। बेर तोड़ने चली गई, बेर पे हाथ नहीं पहुंचा तो बॉडियों को पकड़कर, शवों को पकड़कर खींच खींच कर उनके ऊपर खड़ी थी और बेर तोड़कर बेर खा रही थी गांधारी। कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनी विचित्र होगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ी है और शरीर पड़े हैं पुत्रों के, और उनके ऊपर खड़ी होकर बेर तोड़कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद नीचे उतरकर कन्हैया से कहती है मुझे मेरा पुत्र होने का दर्शन करा दे। कन्हैया कहता है अरे ओ बुआ, जिस पर तू खड़ी हो वो तेरे पुत्र ही तो है। गांधारी फूट फूट कर रोने लगी, कृष्ण के चरण पकड़ लिए। कन्हैया ये क्या हो गया, मैंने कोई पाप नहीं करा, कपट नहीं करा, छल नहीं करा, मेरे तो नेत्र बंद थे, मैं कोई बेकार काम नहीं करी, फिर मेरे को ऐसा क्यों भोगना पड़ा। भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ जी तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, याद करो तुम्हारा 142वें नंबर का जन्म 84 लाख योनियों में 142वें नंबर पर जब तुम पैदा हुई थी, एक नगर की राजकुमारी थी। नगर की राजकुमारी, वहां पर एक हाकिम आ गया। हाकिम ने आकर कहा अगर तुम्हें बुढ़ापे तक भी सुंदर बनी रहना है तो मैं एक मलम बना कर दूंगा, उस मलम को शरीर पे लगाकर नहा लेना, तुम बुढ़ापे तक कभी बुढ़ी नहीं होगी, सुंदर बनी रहोगी। राजकुमारी जी तुमने कहा मलम बनाओ। हाकिम ने कहा मलम तो बनेगा परंतु उसमें हिंसा होना है, कुछ हिंसा होगी। तुमने कहा भले हिंसा करो पर मलम बनाओ, क्या हिंसा करना पड़ेगा। तो राजकुमारी ने पूछा तो हाकिम ने कहा 100 केचुओं को पीस कर मलम बनाया जाएगा। तुमने कहा मार दो 100 केचुए और बनाओ मलहम। और राजकुमारी जी तुम्हारे लिए 100 केचुओं को पीस कर जब मलम बनाया, तुमने शरीर पर लगाया, उसको लगाकर तुम सुंदर बनी। भगवान कृष्ण कहते हैं वही 100 केचुए तेरे पांव के नीचे मसा रहा है। तूने उस समय पर उनको पिसवाया था, वो 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्म लेकर आज पीसे जा रहा है। महाराज मन नहीं चाहिए ऐसी नारी, गांधारी जैसी नहीं होना। आंखों पर पट्टी बांध ली, क्यों बांधी पूछा तो कि मेरा पति अंधा था तो मैंने भी पट्टी बांधी। धर्म पत्नी का लक्षण होता है, पति आंख से अंधा था तो तू आंख से देखकर बता सकती है कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, सही है कि गलत है। पति का अगर हाथ में दिक्कत है तो धर्म पत्नी का फर्ज है कि अपने हाथ से पति को काम कर दे। पति पांव से नहीं चल सकता, धर्म पत्नी का फर्ज है उसको पांव से लेकर कथा तक पहुंच जाए, उसको पांव से लेकर हरिद्वार तक पहुंच जाए, तीर्थ तक पहुंच जाए। तुम हाथ से नहीं कर सकते काम, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तुम हाथ से नहीं कर सकते काम, मैं तुम्हारे हाथ से काम करती हूँ। तुम पांव से नहीं चल सकते, मैं धीरे धीरे लेकर जाऊंगी, तुम कथा तक चलो, सत्संग तक चलो। वो धर्म पत्नी होती है। और मालूम पड़े पति की आंख से नहीं दिखे तो पट्टी बांध कर बैठ जाए, मालूम पड़े पति के हाथ से नहीं बने तो खुद भी हाथ तोड़े बैठ जाए, पति के पांव से नहीं बने तो खुद भी पांव तोड़ कर बैठ जाए। वो धर्म पत्नी नहीं हो सकती महाराज, वो धर्म पत्नी का फर्ज नहीं हो सकता। गांधारी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए गांधारी, उससे तो अच्छी थी कुंती। कुंती कितने बच्चे थे माता कुंती के, जम के बोलो। माता कुंती के कितने बच्चे थे, केवल 3, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, केवल 3। पांडु नरेश की दूसरी धर्मपत्नी थी माद्री, उसके थे 2, नकुल और सहदेव। पति मरा
पहला हिंदू धर्म में ऐसा नियम था कि पति के साथ एक नारी को सती होना पड़ता था। सती कौन होगा? कुंती कहती है मैं बड़ी राजकुमारी हूं, बड़ी रानी हूं, पहले मैं सती होंगी। माद्री ने चरण पकड़ लिए, अगर मैं जीवित रह गई तो मेरे मन में तेरे बच्चों के प्रति कपट आ जाएगा, मैं भेदभाव कर लूंगी, पर मुझे मालूम है कुंती तू कभी भेदभाव नहीं कर पाएगी। किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि ये तेरी औलाद है कि नहीं। आज तक लोगों को नहीं मालूम कि ये 5 में से 3 कुंती के थे, 2 दूसरी के थे, लोगों को ही नहीं मालूम। तो बस महाराज यही प्रसंग हमारे जीवन का है। कुंती के आगे वेद व्यास जी ने धर्म पत्नी का संबोधन लिखा, पर गांधारी के आगे पत्नी नहीं चाहिए ऐसी जिसकी चित्त वृत्ति परमात्मा में न लग पाए। भगवान कह रहे हैं मन को लगाना। गुरु के दरवाजे पर पहुंचे राम जी महाराज, गुरु की मान को प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। प्रतिष्ठा गुरु की चौखट पर पहुंचे, और जिस गुरु के दरवाजे पर हम पहुंचे हैं, जिस गुरु के दरवाजे पर हम पहुंचते हैं, उस गुरु के दरवाजे पर पहुंचकर सतमार्गी जीवन जिया। मेरा बच्चों से निवेदन है, जितने समय तक विद्यालय में आप रहें, सरस्वती के इस मंदिर के अंदर जितने समय आप अध्ययन करने के लिए रहें, जब तक आपका इंटर नहीं हो जाता, इंटर कॉलेज में जब तक आप पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय में जब तक रहें, आपकी वृत्ति में किसी के साथ छल ना करें, कपट ना करें, बेईमानी ना करें, प्रपंच ना करें, कुछ अच्छा बनने का, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, कुछ अच्छा बनना। गुरु अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है बच्चों को संवारने में। एक टीचर का भी जीवन कोई सहज नहीं होता भाई। यहाँ पर महिला टीचर भी होंगी अग्रवाल जी। टीचर का जीवन सहज नहीं है, और अगर महिला टीचर हैं तो उनकी भी जिंदगी देखिए, और पुरुष टीचर हैं तो उनकी भी जिंदगी देखिए। एक महिला टीचर पढ़ाने के लिए आती है, अपने छोटे से बच्चे को घर में छोड़कर आती है। छोटे से घर पर छोड़कर आता है, स्कूल में लाने की परमिशन नहीं है। ये उसी में का हाल है जैसे गौ माता, गाय के थन में जो दूध रहता है वो उसके बछड़े के लिए रहता है, पर पीते कौन है? अरे बोलो जम के बोलो, अपन पी अपन रहे हैं। और कितना विचित्र जमाना है साहब, किसी के यहाँ गाय हो तो जाकर देखना, उसका दूध निचोड़ने के बाद गाय में एक मन में गाय के एक भाव होता है कि आखिरी में दूध को छुपा कर रख लेती है अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चे के लिए। पर दुनिया के लोग इतने कपटी कि उसके बछड़े को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और गाय का बछड़ा जैसे मुंह लगाता है गाय के थन में और दूध पीना चालू करता है, इतनी देर में बछड़े को फिर निचोड़ देते हैं और गाय फिर दे देते हैं, गौ माता फिर देती है साहब। ऐसे जगत में चोटते हैं, ऐसे जगत में, और उसके बाद भी छाती ठोक के कहते हमने कोई पाप नहीं किया। महाराज, गाय और बछड़े की तरह एक टीचर का जीवन होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। वो अपने बच्चे को घर छोड़कर आई है तो ये भी अपना घर छोड़कर आते हैं, बच्चों को घर छोड़कर आती है, भोजन बनाकर आती है, सारी व्यवस्था कर कर सवेरे 8 बजे स्कूल पहुंचना है, जल्दी जल्दी कर पुराकर सबको साथ देती हुई आती है, यहाँ पर पढ़ाती है, मन चित्त को लेकर आती है कि मुझे सामने जो बैठे हैं ये मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं, इनको जब पढ़ाती है, पढ़ाने के बाद में शाम को 3 बजे 12 बजे 4 बजे जब घर पर पहुंचती है, इतनी थक गई होती है कि उसको नींद सी आने लगती है। उसके बाद में बच्चे दौड़ कर आते हैं, माँ भूख लग रही है, भोजन तैयार कर कर भोजन देती है।
शाम को अपने बच्चों को पढ़ाती है, फिर शाम को भोजन सबके लिए बनाती है। एक टीचर का जीवन कोई सहज नहीं है साहब, गुरु का जीवन सहज नहीं है। चाहे माता रूपी गुरु हो, चाहे पिता रूपी गुरु हो, चाहे शिक्षक रूपी गुरु हो, चाहे सतगुरु हो, इनके जीवन को साधना बड़ा कठिन है। गुरु को जानना बड़ा कठिन है, गुरु के तत्व को पहचानना बड़ा कठिन है, हमारा बहुत कठिन। आजकल तो अलाउ नहीं है महाराज कि टीचर बच्चों को हाथ लगाएं या मारें। पहले तो छड़ी पड़े दम दम विद्या आए छम छम पढ़ती थी और विद्या भी दम कर आती थी। आज के जमाने में इतनी विचित्र स्थिति कर दी है कि टीचर स्टूडेंट से जरा सा कुछ नहीं कह सकता, जरा सा भी कुछ भी। ये उसी में का हाल हो गया जैसे विदेश में क्या होता है कि विदेश में जरा सा भी बच्चे से कुछ भी नहीं कह सकते, इतने से बच्चे से कुछ भी नहीं। और वही क्रम आज का जमाने में अब इंडिया में आ गया, क्या बच्चों से कुछ मत। तो विदेश में एक इंडियन परिवार रहता था, जैसे वो पिताजी ने बच्चे पर हाथ उठाया तो बच्चे ने फोन लगा दिया पुलिस को, और पुलिस आ गई, बेचारे बाप को ले जाके बंद कर दिया। बाप को बंद करा, ठीक है। पिताजी ने कहा सुनो चलो इंडिया चलते हैं, तो क्या तुम्हारी सर्विस तो यहाँ, तो अपन तो 2-3 दिन के लिए चलते हैं। चल 3 दिन के लिए बाप आया, बेटे को ऐसा धोया इंडिया में आके, ऐसा धोया। अब लगा फोन, अब लगा बेटा लगा, और धो के यहाँ से फिर ले गया अमेरिका, और फिर वहां पर पढ़ने गया। अब बाप कुछ भी कहता तो औलाद फिर अगर फोन कर दे तो 3 दिन फिर इंडिया में फिर धोए। ये उसी में हाल बकरे जैसा। अगली बार से अमेरिका जाने के बाद बेटे ने किसी को फोन नहीं लगाया, क्योंकि इंडिया महाराज ये शिक्षा का मंदिर है, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी शान शिक्षक से और स्टूडेंट से, दोनों इसकी शान बरकरार रहना चाहिए। बरकरार चलिए कथा आगे जो चरित्र सुनाया है बाबा वर्णन करते हैं महाराज। यह सब चरित कहा मुनि गाए, यह सब चरित कहा मुनि गाए, यह सब चरित कहा मुनि गाए, यह सब चरित कहा मुनि गाए। आगली कथा सुनत मन लाई, आगली कथा सुनत मन लाई। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ये चरित्र के बाद मेरे बाबा विश्वनाथ, मेरे भोलेनाथ, मां जगत जननी जगदम्बा के सामने, पार्वती के सामने सुंदर विश्वामित्र जी के चरित्र का व्याख्यान करते हैं। सुंदर महाराज कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ओ विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। ओ बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े प्रखर, बड़े आनंद में रहने वाले, भक्ति में डूबने वाले हैं महाराज। वन में निवास करते हैं, सुंदर झुपड़िया बनाकर सुंदर आनंद में भगवान के भजन में डूबे हैं। पर एक बात याद रखिए, ये विश्वामित्र मुनि बाद में बने,
पहले तो नगर के राजा थे, फिर वही बात आ गई